आज मैं आप सभी के लिए बृहस्पति भगवान की डेली पूजा का वीडियो लेकर आई हूँ और आप सभी इसको देखिएगा और देखिएगा मैं कितने आराम से जो मेरे पास सामान होता है मैं उससे ही डेली कैसे अपने भगवान बृहस्पति की पूजा करती हूँ। और इसीलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है, आप सब देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा भी कमेंट करके। और फिर मैं आपको बृहस्पति बोलो भगवान बृहस्पति देव की। देखिए मैंने ये चने की दाल और ये अच्छा हाथ में ले लिए हैं और अब मैं बृहस्पति देव भगवान की कथा पढ़ने जा रही हूँ, तो आप लोग भी सुनिएगा हमारे बृहस्पति देव भगवान की कथा। मैं प्रतिदिन अपने भगवान बृहस्पति देव की कथा पढ़ती हूँ। जब मेरी तबीयत नहीं ठीक होती है तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। जब मुझे कोई परेशानी होती है, कहीं आना जाना होता है तो मैं नहीं करती हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने बीच में बंद कर दिया था डेली कथा करना, पर अभी मैं फिर से अपने भगवान बृहस्पति देव का डेली व्रत नहीं करती हूँ, पर डेली कथा अपने बृहस्पति देव भगवान की डेली पूजा करती हूँ। सो मैं उनकी कथा आपसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ जा रही हूँ, आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा के महल से कोई निधन कालीन हाथ नहीं जाता था। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करता था। हर बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति देव के बृहस्पति देव भगवान का व्रत रखता था। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत की कथा सुनता था तथा रानी एक ही समय भोजन करता, लेकिन रानी उसके व्रत और पूजा पाठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब रानी लेकिन रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं, रानी कभी भी निधन को अनवस्त्र धनादि का दान नहीं देती। इतना ही नहीं, वह राजा को भी व्रत रखने
निर्धन को धन वस्त्र आदि का दान देने के लिए मना किया करती थी। एक समय के बाद राजा इस कार्य के लिए मन को चले गए। घर पर रानी दासी थी। उस समय गुरुदेव साधु का रूप धारण कर रानी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी क्रोधित स्वर में बोली, है भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं परेशान हो गई। मुझे महल के बहुत से कार्य करने हैं, मुझे महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। तब साधु पुरुष ने कहा, देवी भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है, तुम भिक्षा देकर भी तो महल के कामों को पूरा कर सकती हो। तब रानी ने क्रोधित होकर कहा कि भिक्षा देने के लिए तो मेरे पति देव भी होते हैं, हर बेर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र आदि का धन देते रहते हैं। इस तरह मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा हमारा सारे धन समाप्त हो जाए ताकि प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्ति मिले। तब साधु पुरुष ने कहा, देवी तुम बड़ी हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो जैसा तुम बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना भाई जामत करे, भाई भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी की दुल्हन न देना। इस प्रकार साधु रचना करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर साधु का रूप धारण कर किए भगवान विष्णुदेव कुछ दूर चलकर आदेश हो गए। रानी ने साधु को अनुसार कार्य करने का निश्चय किया। साधु बताए गए अनुसार कार्य करते केवल 3 वर्ष साधु बीते थे। उसकी समझ नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूखे से दुखी न लगा। तब राजा अपनी रानी से कहने लगा कि देखो रानी, जब वैसे भी हमको जब धन अन्न नहीं मिलता तो रोजी व्रत करते हैं। अपनी रानी से कहने लगा तब राजा अपनी रानी से कहने लगा कि देखो रानी, मैं हम किसी से यहाँ भोजन भी नहीं मांग सकते, इससे हम अपमानित होंगे और मैं परदेश जाना वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, साथ हमारे भागो दे जाए। ऐसा कर रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। अदर ब्राह्मणों को यहाँ इधर रानी को कई दिनों तो कुछ खाने को नहीं मिलता था। अतः रानी अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी समीप के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाकर 5 से राना लिया और उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी के पास बहन के पास पहुंची तो वह भगवान वसुदेव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 से अनाज मांगा लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर बैठकर वहाँ खाली हाथ महल में लौट आई और उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी है, अधिक धन होने के कारण किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात कभी उसने कोई तन दिया, बस पूजा पाठ करती रही, आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पत्ता भी पत्ते में लगता है, ऐसा हमारे भाग का दोष। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने सोचा, जब दासी की ओर देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी, तभी तो उसने दासी को भेजकर वहां से अनाज मंगवाया है। तो वहां से अनाज मंगवाया। जब पूजा करके उसकी बहन उठी तो एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हो अपनी बहन से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ी। तब अपनी बहन के पास पहुंचकर रानी ने कहा, हे बहन, मैं भगवान बृहस्पति की पूजा कर रही थी, जब तक पूरी व्रत कथा नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं उठती, उड़ती हूँ, बोलती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी की बहन ने अपनी सारी दुखोरी कहानी सुनाकर अपनी बहन को बताया है। मैंने दासी को 5 से राना लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना करती हूँ। भगवान बृहस्पति सबका कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान बृहस्पति का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद तुम्हें कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य उसका उपास करे। लेकिन भगवान बृहस्पति का नाम लेकर वह महल के कक्ष में गई। उस कक्ष के अंदर कोने में घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डाल के टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। बहुत रानी उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी भगवान बृहस्पति के व्रत की बताओ, मैं भी उनका व्रत रखा करूंगी। तब बहन ने बताया, हे रानी, बहन बृहस्पति को सूर्योदय से उठ के स्नान करके भगवान बृहस्पति का व्रत और पूजन करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश, केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में धन दान की वृद्धि होती है, अनाज से भंडार बढ़ जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से संतान को संतान की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन बाद जब बृहस्पति आया तो रानी ने मांग कर कहीं से चने और गुड़ का प्रबंध किया और चने की दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पी लेने का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, तब मन परेशान लगी। उधर भगवान बृहस्पति रानी के विधिवत व्रत रखने के कारण उससे बहुत प्रसन्न हुआ था। रानी के महल के द्वार पर पहुंचकर बोले, 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के द्वार पर पहुंचे। भगवान बृहस्पति ने दासी से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लेकर आया हूँ। भोजन देकर वे चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति को भोग लगाकर भोजन करने के लिए कहा तो रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी क्यों नहीं जनता पर मेरा उपास करती? तब दासी ने कहा, अभी कोई आदमी मुझे 2 थालों में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो मुझे कोई पुजारी लगता था। रानी ने बृहस्पति भगवान को भोग लगाया, फिर बचा भोजन दासी के साथ बैठ कर ग्रहण किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत रखकर भगवान बृहस्पति की
पूजा करने लगी। रानी के व्रत रखने से भगवान वृषदेव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में के बाद रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। उसके अन्न के भंडार फिर से भर गए। इतना सब कुछ हो जाने से रानी पुनः पहले की तरह आलसी और अवमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी आप पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई। नहीं, धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान वृषदेव के इनको अम्पा से मत धन मिला है, इसलिए मतलब छोड़कर नहीं, दोनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा और भगवान वृषदेव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी बात सुनकर रानी ने निर्धनों को फिर से दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं की विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपन्न मिलने के बाद रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे भी उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान वृषदेव से प्रार्थना की कि उनके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराएं। उस रात भगवान वृषदेव प्रदेश में रह रहे। राजा दिग्विजय के स्वप्न में आकर बोले, हे राजन तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारे रानी तुम्हें याद कर रही है। राजा सुबह उठकर जंगल से लकड़ी काट कर आने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख होने पड़े। राजपाट छोड़कर इसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय भगवान वृषदेव सन्यासी के पास आकर बोले, लकड़ा तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बदलाव या सुन। राजा के नेत्रों में जल भरा। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु आप सब कुछ जानने वाला है। उतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु थे। वे राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने वृषदेव के प्रति अपराध का था, जिसके कारण तो अदशा है। तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा वृषदेव भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। वृषदेव भगवान की कथा इस प्रकार है। वो भगवान वृषदेव की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत पोड़ औरत थी। तेज धूप निकलने के बाद उठती, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा तो कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान भोजन करती। घर में सफाई करना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के आचरण से बहुत दुखी रहता था। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान वृषदेव की पूजा में थी। उस कन्या की इसीलिए वह बचपन से बृहस्पतिवार का व्रत विधिवत पूजा पाठ करती थी। पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी साथ लेकर जाती और पाठशाला या के मार्ग में डालती जाती। वही जब छोड़ के जाते तो लौटते समय बीन कर उनको घर ले आते। एक दिन वेल सूप में सोने को फटक कर साफ करी थी। तब इसकी माँ ने देख लिया। कहा, बेटी जो सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने बृहस्पतिवार का पत्र रखा और भगवान विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे सोने का सूप दे दो। अगर यदि मैंने आपका विधिवत पूजन किया तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान वृषदेव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय सोने का सूप उसे सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। उसे घर ले आई और उसे अपनी माँ को दिखाकर दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में आकर राजकुमार ने उस लड़की के साथ विवाह की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण सहज तैयार हो गए। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन कोई ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने के लिए महल पहुंचा तो पुत्री ने अपने पिताजी से माँ का समाचार पूछा तो ब्राह्मण ने से बेहाल कहा कि पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। तब राजा ने भूखों मरने की नौबत आ गई और ब्राह्मण अपनी लड़की से पुनः धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर कोई आपको ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को पसंद जाए परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका पोट पर नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास से महल में छोड़ा। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, है माँ तुम प्रातः और प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो तुम्हारे घर की सब दरिद्रता दूर जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः को लौटकर अपनी पुत्री के बच्चों का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक प्रातः कोठी से सारे सामान निकाला, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला, स्नान वगैरह के भगवान विष्णु की पूजा करवाई। विष्णु भगवान की पूजा कराई तो उस दिन से उसके सभी कलेश रुक गए और उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और भगवान वृषदेव की पूजा करने स्वयं भगवान वृषदेव का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी और ब्राह्मणी पुत्रवती हो गई और दोनों पति पत्नी धन धान्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करते विष्णु धाम को चले गए। राजा ने सन्यासी से भगवान वृषदेव की कथा सुनकर वृषदेव का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश शुरू गए, लेकिन अगले वृषदेव का कामकाज की दिक्कत के कारण उसने भगवान वृषदेव का व्रत नहीं रखा। भगवान वृषदेव से लकड़ारे बने दिग्विजय पर क्रोधित हुए, उस भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आया जो नहीं आएगा उसको भारी दंड दिया जाएगा।
राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने नगर में बेचने में देर हो जाने के कारण समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका था। राजा के सैनिक लकड़हारों को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक कोठी पर रानी का सोने का लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते देखते वह कुटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा था। तभी इसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण उसे थोड़ी देर में भगवान सन्यासी के भेष में उसके सामने प्रकट हो उसकी दशा देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने प्रसिद्धता की कथा नहीं किसी कारण जो तुम्हें यहाँ दुख प्राप्त हुआ। तब और भगवान विषय ने उसे बताया। अगले बृहस्पतिवार के जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे पड़े। हमने उनसे तो भगवान विषय की पूजा सामग्री मंगाकर पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर जाएंगे। अगले दिन 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो राजा ने उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े। उनसे राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कहीं प्रसाद बांटा। उसे आकर प्रसन्न राजा को सबने कहा, राजा उठ, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है। राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कोठी पर लटकाया। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नाश कर दूंगा। राजा पताका उठा कोठी पर हार टंगा देख लकड़हारे को लाकर क्षमा मांगी। राजा के सुंदर पर शाबोशार बैठ कर सविता के गुरुदेव के अनुसार राजा अपने नगर चल लिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो नगर में पड़ले से बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बने थे। राजा ने पूछा, किसके बाग, धर्मशाला? तभी नगर के सभी लोग कहने लगे, सब रानी दासी बनाए। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी है। जब राजा ने खबर सुनी कि राजा ने तो दासी देख राजा हमको कितनी बुरी छोड़ दी, हमारी ऐसी हालत देखा लौटना जांच ली तो दरवाजे पर खड़े रानी के आगे साथ दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा तो उन्होंने अपने साथ महल में ले वाला दरवाजे को उठ कर अपनी ताला निकाली। पूछने लगा, बता तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने राजा को बताया कि हे प्रभु, भगवान वसुदेव ने मुझे सब धन दिया है। तब राजा ने निश्चय के साथ बार तो भगवान वसुदेव का सभी पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रुझे कुमार हमारे दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता है, रामचार के चलो अपनी बहन के आवश्यक करने से राजा घोड़े पर सवार हो बहन के चलिए। हमारे मुझसे देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेने अनुरोध कर राजा कहने लगा, भाई तो मेरे साथ कथा सुन लो। तो बोले लो, हमारा आदमी मर गया, उसको अपनी कथा की बड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा दाल निकाली, कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा हुई तो मुद्दा लगने जब कथा समाप्त हुई तो राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा घोड़े से शाम गई आगे के मार्ग किसान खेत में हल चला था। मिल राजा से बोले, अरे भैया तुम मेरे विषय कथा सुन लो। तो बोले लो, हमारा आदमी मर गया, उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, चमकाओ हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा दाल निकाली, कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा दी तो मुर्दा लगने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चलने लगा। राजा गिरते बाल पछाड़ खाकर गिरे। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की मारी रोटी लेकर आई। जब उसने देखा पुत्र सवाल पूछा, बेटे ने सवाल बता दिया। बूढ़ी दल उसको सवाल के पास गई से बोले, मैं तेरी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा गई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक होगा। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने अपने भाई की कुमन की दूसरे जब था। कल राजा जागा तो देखने लगे सभी लोग भोजन करें। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, कोई मनुष्य ऐसा है जिसने जो भोजन किया, जो मेरी प्रसुदा की कथा सुन लो। राजा किसी भूखे को भगवान और ऐसे की कथा सुनाए बिना भोजन नहीं करता था। राजा ने तब रानी ने अपने भैया को बताया, है भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने भगवान वसुदेव की सुबह सुबह भोजन की। और राजा ने भगवान के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। गणरी के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण पुकारा गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर भगवान वसुदेव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गणरी का बीमार बेटा ठीक हो गया। उसने सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन का, बहन मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ, तुम भी तैयार हो जा। कुछ दिन बाहर रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से भागी सज्जन की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु मेरे पोतों को मतलब तरवा की संतान होती। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जा। राजा का जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी? दुख में से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतान इसलिए मारकर को पसंद नहीं करता, इतना कभी ना भोजन आदि कैसे पलट गया। रानी बोली, है प्रभु भगवान में से तुम्हें सबको दिया, हमें संतान से देंगे। उस रात को भगवान में से राजा को सपने का। राजा और सभी सोचते देते रानी गर्भवती। राजा भोजन कर बड़ी खुशी न रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पंत भगवान वसुदेव का पूजन करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए भगवान विष्णु के अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। राजा रानी जीवन पंत भगवान वसुदेव करते उनके घर में धन की वर्षा होती रही और वैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत कर जो श्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो भगवान वसुदेव की जय।